नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। गैर भाजपाई दल एक मंच पर एक साथ आते हैं भाजपा से लड़ने के लिए। दूसरी बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं, लेकिन लगातार जब से गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है तब से भाजपा इस नाम के ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो इस गठबंधन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और कई भाजपा के ऐसे भी नेता हैं जो कि अब तो कह रहे हैं कि संविधान से भी इंडिया गठबंधन, इंडिया जो नाम है वो हटा देना चाहिए। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। कैसे देख रहे हैं, 3 बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाता है और तब से विवादों में यह नाम घिरा हुआ है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद देश का फर्जी प्रधान सेवक वह इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करता है, जी जिसके राज में मणिपुर की बेटी का निर्वस्त्रीकरण होता रहा और ये सत्ता के मद में बैठा हुआ व्यक्ति आज तक उसकी पीड़ा का साझा नहीं किया। साथ ही साथ स्वाभाविक है, इंडिया गठबंधन से तो परेशानी होगी, चूंकि ये यजुर्वेद विरोधी हैं, ये ऋग्वेद विरोधी हैं। संविधान सभा में पारित प्रस्ताव जिस संदर्भ में चर्चा हुई, ऋग्वेद में कहा गया, ऋग्वेद को कोट करके IDYAM कहा गया कि इंडिया का ये पर्याय है, जिसका अर्थ होता है आग, इंडिया आग है। यजुर्वेद में IDA वॉइस, आवाज। और 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा ने प्रस्ताव पारित किया, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन के चक्रव्यूह में ये फर्जी राष्ट्रवादी सब पकड़ा गया है, तब इनको गुलामी का प्रतीक नजर आ रहा है। तो सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को तो दुनिया के अंदर उनसे बड़ा तो कोई सम्राट नहीं हुआ। कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक तो कभी नहीं बोला कि मगध होना चाहिए। सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को आपने नए संसद भवन में उसकी भूमिका कमतर कर दी, राजदंड स्थापित कर दिया। और ये फर्जी हिंदू हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या हो गया था? हिंदू महासभा के सदस्य थे, संविधान सभा में सबने सहमति दी है। पुरखों का भी अपमान कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहा है, और यजुर्वेद और ऋग्वेद का भी अपमान भारतीय जनता पार्टी का ये फर्जी राष्ट्रवादी सब कर रहा है। लेकिन नीरज जी, बीजेपी नेता ऐसे भी अब कह रहे हैं कि संविधान से भी इंडिया नाम हटा देना चाहिए। क्यों? इसका मतलब आपसे कम ज्ञान था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, आपसे कम ज्ञान था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, आपसे कम ज्ञान था विष्णु कामत का, आपसे कम ज्ञान था कमलपति त्रिपाठी का, आपसे कम ज्ञान था सेठ गोविंद दास का, आपसे कम ज्ञान था हरि गोविंद पंत का। क्या औचित्य है इसका? नाम बदलिएगा, आपको बदल देंगे इस बार। मतलब ये सब कुछ है कि जब से गठबंधन का नाम आपने इंडिया रखा है तब से बीजेपी को तमाम जहां भी इंडिया लिखा हुआ है वो सब जगह से दिक्कत हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। और उसके लिए इन लोग को सबसे पहले हरिद्वार जाके नरेंद्र मोदी को माथा मुंडन करवा लेना चाहिए। माथा मुंडन करवा करके जनेऊ अगर नहीं पहनते तो पहन लें कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इस सब योजना का हम नाम रखे थे। कान पकड़ कर करके सीधा केदारनाथ तक जाना चाहिए एकदम इनको, कि हम तो नाम गलत रख दिए थे, हमसे एक बहुत बड़ा गलती हुआ। इस देश के खिलाफ यह नाम है स्किल इंडिया। अरे चक दे इंडिया है, चक दे इंडिया है देश। इसलिए भ्रम में मत रहिए नरेंद्र मोदी जी, ये सब चलने वाला नहीं है। भारत और इंडिया एक है। भारत और इंडिया का एक एक जवाब आपको देश की जनता के सामने देना होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, मोहन भागवत हो या जेपी नड्डा, आप कह रहे हैं कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होगा, आप जब भी इस्तेमाल करेंगे देश की जनता से वो लोग कह रहे हैं कि अब भारत बोलिए। तब फिर पहले काहे किए? इसका मतलब फर्जी राष्ट्रवादी हैं, देश विरोधी आप हैं, देश विरोधी है नरेंद्र मोदी, तब ने इस्तेमाल किया योजना में स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया क्यों बोला? तो क्या वो सब नाम बदल देने चाहिए? क्यों? यही तो हम उनसे पहले नाम क्यों रखे थे, जरा इसका कारण बता दीजिए। पहले कारण बताइए तब जवाब देंगे। पहले जब इंडिया हम नाम नहीं रखे थे गठबंधन का, तब इंडिया के नाम पर योजना चल रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो राजधर्म का पालन करने सलाह दिए थे आपको, शाइनिंग इंडिया बोले थे। और इंडिया के नाम से तो आत्मगौरव होता है। ये तो कायर देश का प्रधानमंत्री है जिसको इंडिया के नाम से भी भाजपा के लोगों को लज्जा लग रहा है।
देखिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया, तब से लगातार बीजेपी सवाल खड़े करे, लेकिन नीरज कुमार ने साफ कहा है कि जितने भी जो परियोजनाओं का नाम इंडिया से रखा गया था, जोड़ा गया था, पहले उसका बीजेपी जवाब दे, उसके बाद इधर से जवाब मिलेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से अब जो लगातार इसके ऊपर विवाद हो रहा है, इसके ऊपर नीरज कुमार ने कहा कि नाम बीजेपी बदलेगी, इस बार तो सत्ता से ही बेदखल हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोभा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकिब कुमार।